उपवास कर ही लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद भोजन करने से आपको रोग उत्पन्न होते हैं और आहार भी ले रहे हो तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये आप 2 चीज़ें तो भोजन की तो कर ही लें कि हमारे को देर रात अंधेरा होने के बाद भोजन नहीं करना है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सुबह का भोजन का समय भी 11 बजे से आस-पास अपन को कर लेना है। भोजन में हमारे को सात्विक भोजन करना है और तामसिक भोजन छोड़ देना है। नॉन-वेज पूरी तरह बंद कर देना है। तेल से तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। बहुत सारी बहनें यहाँ से संकल्प करके जाती है और बाद में घर जाके अपना मन बदल देती है कि थोड़ा-थोड़ा तेल खा लेती हूँ और जिनको ज़्यादा तेल की खाने की आदत होती है, वो बीच-बीच में छोंक लगाकर खाती रहती है, उबाल कर तेल में कुछ भी चीज़ें बनाती रहती है। तो इनसे बचें, तो आपको जल्दी लाभ होगा। संडे का हम बताते हैं कि 1 दिन फल आहार का लें, तो हमारे को हर संडे को महीने में 4 से 5 हफ्ते ऐसे होते हैं जिनमें 1 दिन ऐसा होता है जिसमें केवल फल ही लेना होता है, सुबह, दोपहर, शाम। आपको फल ही लेना है, खट्टे फलों से बचना है, तेज़ खट्टे फलों से। बाकी आप सभी प्रकार के फलों का यूज़ कर सकते हैं। आहार लेते हुए आपको एक और ध्यान रखने का विषय है कि आप खटाई का प्रयोग ना करें, तेज खटाई का। नॉर्मल थोड़ा-सा दही खा सकते हैं भोजन के साथ। अगर छाछ भी किन्हीं को खाने का शौक रहता है, लेकिन कम ही लें, थोड़ी मात्रा में लें, खट्टा नहीं होना चाहिए। सेंधा नमक, काला नमक डाल के लें। अगर आपके घर की व्यवस्था अच्छी है, तो आप नमक में भी सेंधा और काला नमक यूज़ करना चालू करें, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रूट में आप ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकती हो, पानी में गला के खा सकती हो, रात को गला लो और दिन में कभी भी खा सकते हैं। आप उसको एज़ ए फूड के रूप में कभी भी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट को। लेकिन हमारे को तली-बुली चीज़ें बहुत ही कम और बंद ही कर देनी है, ये ध्यान रखना है। नॉन-वेज पूरी तरह हटा देना है, इसको बंद ही कर देना है। और नशे की चीज़ें पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तम्बाकू, शराब जो भी है, वो आप कुछ समय के लिए बंद करें, तो आपके लिए जल्दी आशीर्वाद होने में सुविधा रहेगी। तो हमारे को क्या है, शरीर को एक पात्र बनाना है, शरीर को शुद्धि करनी है। तो शरीर शुद्धि के बाद ही गर्भ शुद्धि होगा। पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन क्रिया सही होगी, उसके बाद हमारे गर्भ शुद्धि होगी। तो इसकी शुद्धि के लिए हमारे को ये सारी चीज़ें बदल देनी होगी। समय से उठना, समय से सोना पड़ेगा ताकि हमारा जो शरीर का यूरिन पास और मल पास है वो समय से हो पाए। ये भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात आपको पूरी तरह ध्यान रखनी है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम गुरुदेव बता रहे हैं और हम फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। आहार आपका 2 टाइम है तो सुबह-शाम 2 टाइम लें और 3 टाइम दिया है तो 3 टाइम लें। जिन बहनों का फ्लो कम रहता है, उनको हम 2 टाइम आहार करवा देते हैं और जिनका रुक-रुक के पीरियड आता है, कई महीनों तक नहीं आता, उनका 3 टाइम करवा देते हैं। 2 टाइम से 3 टाइम लेने वाली बहनों को बड़ा फ़ायदा है, उनको जल्दी रिज़ल्ट आने का रहता है और जिनका खुलकर पीरियड नॉर्मल आता है, उनको हम अधिकतर सिंगल पाउडर देते हैं। एक और सोचने का और विचार करने की बात है कि जिन बहनों को बार-बार मिसकैरेज हो जाते हैं, बहुत सारे बहनें हैं जो गलती करती हैं, पॉज़िटिव आने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद, उनको यहाँ से जो रक्षा कवच आहार और रक्षा कवच धागा दिया जाता है, उनको रक्षा कवच आहार से ऐसा भाव रहता है किन्हीं-किन्हीं को कि मैं डॉक्टर का मेडिसिन चल रहा है, तो मैं इसको नहीं लेऊँगी। क्योंकि डॉक्टर का दवा से और इसके बीच में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उसकी वजह से उसको नहीं लेती है। किन्हीं को मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं या किन्हीं को प्लेसेंटा नीचे बताया, बच्चा डाउनफॉल ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जिनको टाँके लगने की शिकायत है, जिनको बार-बार मिसकैरेज होने की शिकायत है, बच्चा बार-बार हार्ट बीट चला जाता है या वज़न बढ़ते ही ब्लीडिंग हो जाती है, पानी चलना शुरू हो जाता है, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थितियाँ बनती है। तो उन कंडीशन में यहाँ का रक्षा कवच आहार जो हम बार-बार कहते हैं और कितनी बार निवेदन करते हैं कि आपको ये फूड आइटम है, ये पूरी तरह भोजन की तरह है। ये आपको पॉज़िटिव आने के बाद भी लेना है, बस ये बता देना है कि आपको शुगर है कि नहीं है। अगर शुगर नहीं है, तो आपको उसको आराम से लेना चाहिए और डिलीवरी की तारीख
के लास्ट दिनों तक ले सकते हैं। आपको जो डेट दी गई है उससे 2-5 दिन पहले तक आप इसको ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में 1 टाइम से शुरू करें, जैसे-जैसे वज़न बढ़ने लगे बच्चे का, आप उसको 2 टाइम भी कर सकती हो। अगर प्लेसेंटा नीचे बताया है, अगर अबॉर्शन का डर है, पानी चलने का भय है और ऐसा लगता है और अबॉर्शन आपको पहले भी हो चुका है, तो 5 महीने, 4 महीने के बाद उसको 2 टाइम कर दें और लगातार सुबह-शाम दोनों टाइम लें। डॉक्टर के मेडिसिन से 2 घंटे का गैप रखें। जो आपको मेडिसिन या जो भी आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें और रक्षा कवच आहार में 2 घंटे का अंतर रख लें। आप उसको लें